किताबें जलाने के दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला, किताबें इसलिए जलाई जाती हैं ताकि किसी खास विचारधारा को नष्ट किया जाए, इतिहास को खत्म कर दिया जाए, जानकारी के स्रोतों को नष्ट कर दिया जाए। दूसरा, किताबें प्रतीकात्मक रूप से भी जलाई जाती हैं ताकि उसमें लिखे गए जो कंटेंट है उनका विरोध किया जा सके। मनुस्मृति का जलाना भी इसी ओर इशारा करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद की मूल संहिता मानते हैं। ये किताब द्विजों को जन्मजात श्रेष्ठ और पिछड़े, दलितों और महिलाओं को जन्म के आधार पर नीच घोषित करती है। पिछड़े, दलितों और महिलाओं का एकमात्र कर्तव्य द्विजों और मर्दों की सेवा करना बताती है। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वो मनुस्मृति के आधार पर है। ये एक ब्राह्मण, पुरुष सत्तात्मक, भेदभाव वाला कानून है। इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए वे मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। सोचिए, जिस महापुरुष के पास लगभग 30,000 से भी अधिक मूल्य की निजी पुस्तकें थीं, उन्हीं ने एक दिन एक पुस्तक को जला दिया। आखिर क्यों? जिस महापुरुष का पुस्तक प्रेम संसार के अनेक विद्वानों के लिए ही नहीं बल्कि अनेक पुस्तक प्रकाशकों और विक्रेताओं तक के लिए आश्चर्य का विषय था, उन्हीं ने एक दिन एक पुस्तक को जला दिया। आखिर क्यों? उस पुस्तक का नाम क्या था? उसका नाम था मनुस्मृति। आइए हम जानें कि वो क्यों जलाई गई थी। इस पुस्तक में ऐसा विष भरा है कि इसके चलते इस देश में कभी राष्ट्रीय एकीकरण का पौधा पुष्पित नहीं हो सकता। वैसे तो इस पुस्तक में सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी भी दी गई है, लेकिन असलियत में ये सब अज्ञानी मन के तुतलाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मनुस्मृति की इतने बढ़ चढ़कर ज्ञान की डींगा बखारी गई हैं। उसका असली उद्देश्य जातिवाद का निर्माण और स्त्री को निंदनीय और निम्न बताना भर है। इसमें लिखे आदेश बिना शक के ब्राह्मणों के हित में है। कहने वाले तो कहते हैं कि मनुस्मृति और उसकी आज्ञा कब की मर चुकी है, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। लेकिन सच पूछूं कि क्या वाकई मनुस्मृति मर चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी विश्वविद्यालयों में मनुस्मृति पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। जयपुर हाईकोर्ट के परिसर में आज भी मनु की मूर्ति भारत के संविधान को चढ़ाती हुई नजर आ जाएगी। ये तो आज नए नए कानून बन गए हैं, पर दुख इस बात का है कि आज भी वास्तव में हम मनुस्मृति से ही संचालित हो रहे हैं। न जाने कब हम इस कब्र से बाहर निकलेंगे। कहने वाले तो कहते हैं कि आज मनुस्मृति को कौन जानता है, कौन मानता है, इसलिए अब मनुस्मृति पर हाथ धोकर पीछे पड़ने से क्या फायदा। ये एक मरे हुए सांप को मारना है। पर हमारा कहना है कि कई सांप इतने जहरीले होते हैं कि उन्हें सिर्फ मारना ही पर्याप्त नहीं समझा जाता, बल्कि उसकी मृत शरीर से निकला जहर किसी को भी हानि पहुंचा दे, इसलिए उसे जलाना भी पड़ता है। वैसे मनुस्मृति जैसी घटिया किताब की तुलना बेचारे सांप से करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेचारे सांप तो यूं ही बदनाम है और अधिकांश तो यूं ही मार दिए जाते हैं। सांप के काटने से एक आध आदमी ही मरता है, लेकिन मनुस्मृति जैसी ग्रंथ तो दीर्घकाल तक पूरे समाज को डसते आ रहे हैं। क्या ऐसे कृतियों की अंत्येष्टि जल्द से जल्द किया जाना अनिवार्य नहीं है? वैसे मनुस्मृति के अलावा भी हिंदुओं की तमाम स्मृतियां और ग्रंथों में शूद्र और महिलाओं को घृणा की दृष्टि से देखते हुए उन्हें ताड़न का अधिकारी बताती हैं। बाबा साहब ने 1927 में जो मनुस्मृति जलाई थी वो अकेली एक पुस्तक से घृणा होने के कारण नहीं था, बल्कि इसे अन्य तमाम स्मृतियों और किताबों का प्रतिनिधि ग्रंथ मानकर ही की थी। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि भारत सरकार आज तक इस राष्ट्र विरोधी किताब पर प्रतिबंध लगाकर इसे जब्त नहीं कर रही है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ, रामचरितमानस, रामायण, स्मृतियाँ, पुराण, उपनिषद आदि प्रमाणित करती हैं कि भारत का समस्त पिछड़ा वर्ग एवं अछूत वर्ग शूद्र और अति शूद्र कहलाता है, जैसे कि तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल, कलार, बढ़ई, नाई, ग्वाल, बनिया, किरात, कायस्थ, भंगी, सुनार इत्यादि। मनु विधान या मनुस्मृति में इन शूद्रों के लिए मनु द्वारा उच्च संस्कारी कानून बनाए गए हैं, जिनको पढ़कर उनका अनुसरण करने से इस समाज के सभी लोगों का उद्धार हो जाएगा और हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस काले कानून ने निचले तबके के लोगों को क्या क्या आदेश नहीं दिए, उनके बारे में बात करना शायद हमारे लिए टाइम खराब करना ही होगा, क्योंकि मैंने इन घटिया किताबों के घटिया आदेशों को डिटेल में कवर कर चुका हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इनकी घटिया मानसिकता का पता चल सके। मनुस्मृति के कानूनों में अछूतों के प्रति जो क्रूर अन्याय का स्तर था वो महाराष्ट्र में पेशवा शासन में देखा जा सकता है, जिसमें मनुस्मृति के अधिकांश कानूनों को लागू किया गया था। अस्पृश्यों को अपनी पीठ पर झाड़ू बांध कर रखनी पड़ती थी, ताकि जब वे नगर में प्रवेश करें तो उनके पैरों के निशान उनके रास्ते को अपवित्र न कर दें। बर्तन में अपना थूक ढोने के लिए उन्हें अपने गले में एक बर्तन डालने के लिए मजबूर किया जाता था। इन प्रतिबंधों का पालन न करने पर उन्हें मार भी दिया जाता था।
मनुस्मृति अछूतों के साथ साथ सभी जातियों की महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण थी। सती प्रथा, बाल विवाह और देवदासी जैसी कुरीतियाँ इनका मुख्य उदाहरण है। मनुस्मृति महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता, धन की विरासत जैसी कई अधिकारों का आनंद लेने से रोकती है। पुस्तक एक महिला को केवल एक यौन वस्तु के रूप में परिभाषित करती है, जो बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा अपने पुरुष पर निर्भर रहती है। हालांकि बाबा साहेब की कई लोगों ने आलोचना की थी। कुछ ने यह भी पूछा कि मनुस्मृति को जलाने से क्या हासिल होगा, तो बाबा साहेब ने उत्तर दिया कि विदेशी वस्त्र जलाकर गांधी को क्या मिला। ये विरोध दर्ज करने का एक रूप था, इसलिए मनुस्मृति के खिलाफ हमारा भी है। जिन लोगों ने ये कहा कि ये एक पुरानी पुस्तिका है, उनका उत्तर था, फिर इसे इतना महत्व क्यों दिया जाए? अगर कोई इसे जलाता भी है तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? मनु की नज़र में महिलाओं और अछूतों का समान रूप से उपहास किया जाता है। दुर्भाग्य से चीज़ें नहीं बदली हैं, जबकि अतीत में हमने बाबा साहेब द्वारा प्रस्तावित महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए भी देखा है। मुझे लगता है कि आज महिलाओं के साथ साथ निम्न जाति के लोगों की अधीनता और अपमान का आह्वान करने के लिए मनुस्मृति दैन दिवस को पहले से कहीं अधिक मनाने की आवश्यकता है। मनु सिर्फ मनुस्मृति में ही नहीं है, हमारे मन में, हमारे समाज में भी व्याप्त है, जिसे आज हम न्यूज, सोशल मीडिया, मूव लीचिंग, जातिवाद, शोषण, अत्याचार आदि में देख सकते हैं। उन्होंने आगे घोषणा की कि अगर दुर्भाग्य से मनुस्मृति जलाने से ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होता, तो या तो हमें ब्राह्मणवाद से ग्रस्त लोगों को जलाना पड़ेगा या फिर हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। और आखिरकार बाबा साहेब को हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में अपनी घर वापसी की। मनु के इन अमानवीय विधानों से भारत का बहुसंख्यक समाज मानव होते हुए भी पशु के समान जीवन जीने को मजबूर हो गया। मनु के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण शूद्र और अति शूद्र समाज मरे हुए जानवरों के सड़े से सड़े मांस को नोचकर खाने को मजबूर हुआ। मनु द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए विशेष अधिकारों ने ब्राह्मणों में शूद्रों और अछूतों के प्रति निर्ममता और अमानवीयता का भाव भर दिया। मनु विधान में वर्णित मूर्ख, गवार और कुकर्मी ब्राह्मण भी मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर उन्हें जीवन भर गुलाम बनाने के लिए उनको कई हजार जातियों में बांट दिया। ब्राह्मणों ने न केवल जातियों में विभक्त किया, बल्कि उनमें ऊंच नीच का भेदभाव पैदा भी किया, ताकि इन जातियों में आपस में फूट पड़ी रहे और वे उन पर राज करते रहें। महामानव सामाजिक क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले जी का कहना था कि अंग्रेजों और मुसलमानों ने तो हमारे शरीर को ही गुलाम बनाया, परंतु ब्राह्मणों ने तो हमारी चेतना तक को गुलाम बना डाला। मनुवाद विध्वंसक, आपराधिक प्रवृत्ति वाला, असमानता पर आधारित, लालची एवं स्वार्थी मनोवृत्ति वाला, हिंसक, बेईमानी, क्रूर, उत्पीड़क, निकम्मा और दूसरों का घातक शत्रु है। इस व्यवस्था ने इस देश के मूल निवासियों को शूद्र और अति शूद्र बनाकर उन्हें लंबे अरसे तक जानवर की जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर किया है। क्या उनको अपने देश में एक सम्मान और मौलिक अधिकारों के साथ जीने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं, तो मनु की स्मृति को जलाने से हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे और भी बड़े पैमाने पर मनाने की जरूरत है।